तो यानी हमारा बेबी होने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या ये सच है? वाकई यकीन है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सच है, हमारा बेबी होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। बारान, बारान रुको, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सॉरी, ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। बारान, बेटा तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? बेटा तुमने हमें डरा ही दिया, क्या हुआ है? बेटा बाप बनने वाला हूँ। इतनी बड़ी गुड न्यूज! मैं चचा बनने वाला हूँ। मैं जानती थी बेटा, देखा मैंने कहा था ना, मुझे पता था बारान, मेरे बच्चे। बच्चों तुम लोग वाकई सीरियस हो? अरे वाह, मैं अपना पोता पोती देखूंगा, दादा बनने वाला हूं मैं। अम्मा जान, कुदरत बेटा, मैं दादा बनने वाला हूं। हाँ, शुक्र है मेरे अल्लाह का। खुशखबरी मुबारक हो बच्चों। शुक्रिया अहमद चाचा। मैं अम्मी से और मजीद झूठ नहीं बोल सकती। हम उन लोगों को धोखा दे रहे जो हमारी खुशियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरी सबसे पहले तरजीह तुम्हारी खुशी है। अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो सच बता देते हैं। हाँ, यही बेहतर होगा। झूठे रिश्ते को घसीटने का कोई फायदा नहीं। सबको बता देते हैं। चलो। अल्लाह, मैं चचा बनने वाला हूँ। ये आवाजें तो अंदर से आ रही हैं। हाँ, अंदर से ही आ रही हैं। अल्लाह खैर करे, सब खैरियत हो। चलो देखते हैं चलकर। भाभी, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जिहान। भाई, मुबारक हो। दिलान बेटी, मैं इससे ज्यादा अल्लाह से क्या मांगू? तुमने हमें ये खुशी देकर हमारे कदमों में दुनिया रख दी है। अल्लाह सब खैरियत रखे, आमीन। क्या हुआ है? मैंने आवाजें सुनी तो भागती हुई आ गई। खैरियत तो है ना? खैर है कदर, खैर है। खैर है कदर आपा, खैर है। एक छोटा कारब आ रहा है। भाभी प्रेग्नेंट है। बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया कदर आपा। बारान बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आपा। आपका बच्चा खैर और बरकत के साथ आए इंशाअल्लाह। आमीन अहमद चाचा, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सही सलामत सेहतमंद बच्चा गोद में नसीब करे इंशाअल्लाह। आमीन 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 इंशाअल्लाह।
आओ बच्चों जल्दी आओ, बहुत बड़ी खुशी की खबर है, तुम लोग भी सुनो। फराद भाई, मैं और आप चाचा बनने वाले हैं। हमारे यहाँ एक और काराबे आ रहा है। क्या वाकई में? हाँ, बेबी आने वाला अरे है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मेरे भाई, तेरा शुक्र। बहुत मुबारक हो तुम्हें। वाकई में दिल बहुत खुश हो गया मेरा, बहुत खुशी हुई सुनकर। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। इतनी बड़ी खुशखबरी, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं खाला बनने वाली हूँ ना? चाची भी। अरे हारून, कहाँ जा रहे हो? मुझ पर भरोसा रखो। हद है। कम से कम नाम तो बताओ मुझे उसका। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, बस एक बार नाम तो बताओ उसका। फेसबुक पर देख लूंगी। कहा ना कोई लड़की नहीं है। तंग मत करो मुझे अब तुम, एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। अरे तो इसमें ऐसा बिहेव करने वाली कौन सी बात है? शर्मा गया शायद। खैर, मैं पता भी लगाऊंगी और सब संभालूंगी भी। तुम देखते रहो बस। मुबारक हो आपको, आप नानी बनने वाली हैं। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया अम्मी। मुबारक हो बारान। शुक्रिया। आप सबको मुबारक हो। चलिए सब अंदर चलते हैं, दिलान रेस्ट करेगी। मुझे इजाजत दीजिए। आप भी अंदर चलिए अहमद साहब। बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ जरूरी काम है। अल्लाह आप लोगों की खुशी सलामत रखे। शुक्रिया अहमद चाचा। शुक्रिया। आइए चलें। फौरन ही खुश हो गया मैं। शाबाश है मुझ पर। नदी देखी नहीं और पांचे चढ़ा लिए। देख लो कि क्या हुआ। वो मुझे पसंद नहीं करती है और मैंने जाकर भाभी को बता दिया। अब ये बात सबको पता चलेगी। निकालो खुद को इस गड़बड़ से। जैवदत्त, हाँ? लगता है हारून के साथ कुछ हुआ है। फिर से अकेले में बड़बड़ा रहा है। मुझे नहीं मालूम जवेरिया, कोई तो बात जरूर है। काफी उदास हो गया है, लेकिन क्या बात है मैं नहीं जानता। सोचा ज्यादा न छेड़ो से। यकीनन यास्मीन की वजह से होगा। जवेरिया, तय किया था हम बीच में नहीं आएंगे। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने इस बात पर हल्फ उठा लिया हो। तौबा तौबा, आखिर मसला क्या है? अच्छी खासी तो चल रही थी इनकी। हाँ ना, हारून अच्छा लड़का है, यास्मीन भी अच्छी लड़की है। अगर समझौता हो जाए तो अच्छा होगा, मगर क्या करें जवेरिया, जबरदस्ती सुलह तो नहीं करवा सकते ना। मेरी जान, मैं ये नहीं कह रही कि हम इनके बीच में दखल अंदाजी करें, लेकिन हम इन्हें गाइड तो कर ही सकते हैं ना। मेरा मतलब है हम इन्हें एक छोटा सा इशारा तो दे सकते हैं। क्या वाकई? हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। मेरा बाजू। यास्मीन,
यास्मीन! यास्मीन? ये भी रख लो। तुम ठीक हो ना? कदर, बकरे के गोश्त का शोरबा और सर्दियों वाला सूप भी बना देना, जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। आज से जो भी पकेगा वो बच्चे और माँ को ताकत देने वाला होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है आजाद साहिबा। चलो ठीक है, तुम किचन में जाओ, जाके तैयारी शुरू करो। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बाबा जान, शुक्रिया। अब तुम्हें बस आराम करना चाहिए। कुछ चाहिए तुम्हें? मैं बीमार नहीं हूँ, बस प्रेग्नेंट हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ, देखो सब यही है। इतनी बड़ी खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। तो फिर हम अपने बच्चे को कब देख सकते हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैंने हमारे हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर से बात की है, कल का अपॉइंटमेंट लिया है। कल का? क्या आज नहीं हो सकता? अभी, बल्कि इसी वक्त? मैं चाहती हूँ कि सारा अमल खास तौर पर उस डॉक्टर की निगरानी में हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल की सबसे अच्छी डॉक्टर हैं और अपने शोबे में उनका एक नाम है। मैंने पता किया है वो अपनी वेकेशंस पे हैं, मगर मैंने उनसे जल्दी आने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इनकार नहीं किया। तो होपफुली कल तक आ जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैं जरा किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी देखती हूँ, फिर मिलते हैं। भाई, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जरा हमें इजाजत दीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बोलो जेहान, क्या बात है? भाई, याद है आपको मेरी क्लास में जो एक दोस्त था, उसके बाबा को काम दिलवाना था? याद आया भाई? मैंने कंपनी को सीवी भेज दी है, शायद आपको भी फोन आ जाए। हाँ समझो, हो गया, फिक्र मत करो तुम। थैंक यू सो मच भाई। और वैसे फिर से मुबारक हो, बहुत अरसे बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है हमें। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ भाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जहान, वाकई लगता है जैसे कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। मैंने दुआ जरूर की थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि खुशी से पागल हो जाऊंगा। दिलान के खौफ भी अब समझ आने लगे हैं। ये सोचकर बेचैनी हो रही है कि अच्छा बाप बन पाऊंगा या नहीं। भाई, क्या ये ऐसी कोई बात है जिस पे आपको शक होना चाहिए? आप जबरदस्त बाप बनेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आपने मुझे भाई नहीं बाप बनकर पाला है। जब पापा बीमार थे, मैं आपको उनकी जगह रखता था। आपकी मौजूदगी से हौसला था। हमेशा आपने सहारा दिया। मैं जब जब गिरा आपने मुझे उठाया, और कभी भी ये नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं। और जब मैं बीमार हो जाता था तो आप मेरे सराहने बैठे रहते थे पूरी रात, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा मतलब है कि अब ये इम्तिहान भी पास कर चुके हैं भाई। सच कहूं, आप तो पहले से ही बहुत अच्छे बाप हैं, और अब इंशाअल्लाह पहले से भी अच्छे बाप बनेंगे। मुझे तुम पर फख्र है मेरे शेर। जब मेरे हवाले किए गए तो बहुत छोटे थे, और अब मर्द बन के सामने खड़े हो, एक मजबूत मर्द जो मुझे सहारा देता है। तुम पूरे काराबे बन चुके हो। जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है भाई।
आपके कहने के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। ये रहा सविया साहिबा के हॉस्पिटल का मुकम्मल रिकॉर्ड। कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आपको पसंद आएंगी। कुछ डॉक्टर और नर्सेज हैं जिनके कुछ राज हमारे काम आ सकते हैं। राज? अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। राजों का खिलाड़ी हूं। राज का मतलब कमजोरी होता है शाहिद, और कमजोरी का मतलब लगाम है, याद रखना। क्या मतलब बॉस? मतलब है शाहिद, लोगों को उनकी कमजोरियों से मजबूती से पकड़ लो और जिस तरफ ले जाना चाहो ले जाओ। शाबाश, अच्छा काम किया। जब सबिया साहिबा मुझे मेरे बाप के जरिए धमका रही थी तो बहुत ज्यादा जोश में थी। अब ये सुई हम अपने पास रखेंगे। जिस गुब्बारे को भी हारना होगा उसे ठीक वक्त पर सुई चुभोएंगे। तुम बस रिवा पर नजर रखो, उसके पास जो वीडियोस हैं वो हासिल करना जरूरी है। ठीक है बॉस। मैं भी जरा सबिया की लगाम थाम लूं। हाँ तो मेरी प्यारी बेटी, जो तुम्हें माँ बनने के बारे में खौफ था, उम्मीद है अब ऐसा नहीं होगा। यकीन करें, पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। वो सारे खौफ मिट चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। अब खुद में एक ताकत महसूस कर रही हूँ मैं। आप सच कह रही थी। जब से पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, लगता है कि हर रुकावट दूर कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। क्या माँ बनना ऐसा ही होता है अम्मी? बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरी जान। तुम जानती हो, एक माँ दरअसल एक जंगजू होती है। अपनी औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैं तुम्हारी देखभाल तो नहीं कर सकी क्योंकि तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, लेकिन तुमसे इस तरह मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा है, जानती हो। और देखो, अब तो मेरे सामने एक और मौजज़ा आ रहा है मेरी बच्ची। क्या बताऊं मैं कितनी खुश हूं। अब मुझे तुम्हारी औलाद की देखभाल करने का मौका मिलेगा। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है मेरी जान। मैं आ सकता हूं क्या? क्यों नहीं अहमद भाई, तशरीफ लाइए। आइए बैठिए इधर। अच्छा लगा, खुश आमदीद। तो मुबारक हो। दादा बनने की खुशी अलग ही होती है। इस खुशी पर खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है अहमद भाई। मैं तो अब तक अपने बच्चों का बाप भी नहीं बन सका। जो हालात थे वो आप सब जानते हैं। मैं बस देखता रहा, वो खुद ही बड़े हो गए। उन्हें गिरता हुआ देखता रहा, लेकिन उठा ना सका। मुश्किल वक्त में सहारा ना बन सका उनका। बुरे दिनों में सीने से लगा कर ना कह सका, बच्चों अच्छा वक्त आएगा। कुछ जिम्मेदारियां जो मेरी थी वो बारहान ने अदा की। उसने सबको संभालने की कोशिश की, अपना बचपन जिए बगैर इस घर का बड़ा बन गया मेरा बेटा बारहान। अब खुदा का फजल और करम है कि मैं उसके बच्चे को गोद में ले सकूंगा।
जो तवज्जो और प्यार मैं उसे ना दे सका अब उसके बच्चे को दूंगा। बाप का साया ही काफी होता है और वो आपकी मौजूदगी से ही ताकत लेते रहे होंगे। उन्होंने जाना होगा कि उनके बाप की नजर हमेशा उन पर है। इसी बिना पर उन्होंने सही और गलत का फर्क जाना होगा। यही तो माँ बाप औलाद को सिखाते हैं और आपने भी तो अपनी औलाद को मजबूत बनाया है और एक बेहतरीन सहारा बने हैं। इसीलिए आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप अपनी औलाद के सरों पर एक अजीम चनार के दरख्त की मानिंद है। एक बाप की हैसियत अपनी जगह बरकरार रहेगी, वो हैसियत कभी भी कम नहीं होगी। बस उसमें दादा बनने का दर्जा जुड़ जाएगा। दादा बनना भी एक तरह का बाप बनना होता है, मगर दादा बनने के बाद इंसान एक तरह से तजर्बाकार हो जाता है। फिर भी असल बोझ बाप पर ही होता है। अब तो बस अपने पोते के साथ जिंदगी भर लुत्फ उठाना है। इंशाल्लाह अहमद भाई, इंशाल्लाह। आज मेरा मूड अच्छा है, शायद फील कर रहा हूं कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं ये तो नहीं चाह रहा था, लेकिन देखते हैं हसन साहब अब क्या खबर सुनाते हैं। हेलो हेलो जवाहिर साहब, कारब खानदान की एक अहम खबर आपको दे रहा हूं। दिलान हामला है, बारान बाप बनने वाला है। हेलो हेलो जवाहिर साहब, हेलो। इसे तो भलाई रास ही नहीं आती। लगता है खुशी मुझे रास नहीं है। अच्छा भला मूड खराब कर दिया। कारब खानदान का नया वारिस आने वाला है। हमें अपनी हिकमत अमली दोबारा देखनी होगी। कभी कभार घबराहट हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, एक जान की जिम्मेदारी। वो जान जिसे अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम चाहोगी, और तुम चाहोगी कि उसे कोई कमी ना हो। हर चीज सबसे बेहतरीन और सबसे बेऐब हो उस नन्ही जान के लिए। इसलिए तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी एहतियात और फिक्र सब कुछ बढ़ जाएंगे। मगर उस वक्त तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ हूं और इस रास्ते पर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दिलान, कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे अब चलना चाहिए मेरे बच्चों। वैसे भी कल फिर मुलाकात होगी। तब तक तुम लोग अपना और इस बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, तुम बैठी रहो बेटा। थक गई हो क्या? लेकिन बुरा नहीं लग रहा। इतनी मीठी थकन पहले कभी महसूस नहीं की। सच में मैंने कभी इतनी प्यारी खुशी महसूस नहीं की। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही, क्या हम वाकई माँ बाप बनने जा रहे हैं? तुमने देखा था ना बारान, आजाद साहिबा कितनी खुश थी। अरे क्यों नहीं होंगी, इसी का तो इंतजार था उनको कि एक नया कारबे आ रहा है। मगर अब से अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है और ये बात अब तय हो चुकी है। पहले जो गफलतें बरती वो माफ,
मगर आज के बाद मेरी बात ना मानना और इग्नोर करना बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब से मैं बहुत मोहतात रहूंगी। सबसे पहले ये सोचूंगी कि हमारा बेबी आ रहा है। सर्दी तो नहीं लग रही? एक और कंबल चाहिए क्या? सर्दी नहीं लग रही, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। तुम्हारे ख्याल में हमारा बेबी किस पर जाएगा? तुम पर जाएगा। तुम्हारी तरह प्यार से देखेगा और प्यार से मुस्कुराएगा वो, मोहब्बत भरे दिल के साथ। मुझे लगता है कि तुम पर जाएगा। तुम्हारी तरह रहम दिल, इंसाफ पसंद होगा, अपने प्यारों का ख्याल रखेगा वो, अपनी ताकत दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यारों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी तरह शफकत से भरपूर और माफ करने वाला। बस तुम्हारी तरह जिद्दी ना हो। खैर, जिद्दी तो तुम भी मुझसे कम नहीं हो, समझे? अगर जहान पर जाएगा तो वो भी कुछ कम जिद्दी नहीं। दादी जान? बिल्कुल। अगर हम ये ना भूलें कि तुम्हारी दादी तो जिद के मामले में हम सबकी उस्ताद हैं, तो गलत नहीं होगा। वैसे ये जिद का मामला मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है। हमारे बेबी की एक आदत तो अभी से जाहिर हो गई, वो जिद्दी होगा और कोई रास्ता नहीं बचता। ये तो है। दिलान, मैंने उस दिन जो बात की थी उसके लिए माफी चाहता हूं। गुस्से में कह गया था। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन मां बनोगी। मैंने एक लम्हे को भी तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा। मैं भी तुमसे माफी चाहती हूँ, माफ कर दो मुझे। मैंने भी गुस्से में कहा था। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बाबा बनोगे और ये एहसास मुझे बहुत मुतमईन करता है बारान। सब कुछ तैयार है बॉस, सिर्फ बटन दबाना बाकी रह गया है। बहुत खूब शाहिद, अच्छी बात है। बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत एहतियात से काम लो। सबिया और फराद के लिए जो जाल बिछाया है वो बारान काराबे को ऐसी जगह झटका देगा जो वो सोच भी नहीं सकता। पहले हम उसे कमजोर करेंगे, फिर असल वार, उसके बाद जहान, फिर कुदरत।
चाहो तो मैं चले जाऊं, किसी और कमरे में सो जाऊंगा। तुम यहां आराम करो। फरात, रुको जरा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। चाहो तो सोफे पर सो जाओ। तुम्हारी खुशी समझती हूँ मैं, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। जानता हूं, फिर भी मेरे बस में नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड में देखेंगे ना, जरा तो सब्र करो, बल्कि उसकी दिल की धड़कन भी सुनेंगे। अल्लाह करे कि कल का दिन जल्दी से आ जाए। सच कहा, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। अभी कितना छोटा होगा? इंटरनेट पर देखते हैं। सब्र। ये तो चावल के दाने के बराबर है। बहुत नन्हा है अभी तो। क्या वाकई तुम्हारे पेट में चावल के दाने के बराबर बच्चा है? यानी हमारा बच्चा? हमारा बच्चा। तुम अनकंफर्टेबल हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मत करो, मैं अरे यार, ये रख देता हूँ ताकि तुम आराम से बैठ सको, ठीक है ना? हद हो गई यास्मीन, वाकई हद हो गई। पहले तो सिर्फ बर्तन ही तोड़ती थी, लेकिन अब अपना हाथ तुड़वा कर बैठ गई हो। मैं मामू को क्या जवाब दूंगी? दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा दर्द क्या होता है? साफ साफ बताओ, मुझे दर्द है। तुम क्यों नहीं बताती? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। चुप, बस अभी आया। गुड मॉर्निंग। अरे यार, तुम क्यों आ गई? आराम करती ना, किसने बुलाया था तुम्हें? हाँ, लेकिन दवा खा ली थी और अब दर्द नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दूसरा हाथ तो सही सलामत है ना, काम तो हो ही सकता है। और मैं हमेशा की तरह आज भी नाश्ता लाई हूँ। चलो ठीक है, मैं चाय रखता हूँ, तुम जाकर बैठो आराम से। अच्छा ठीक है, बस ये जैकेट। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पहले ये दो मुझे। लाओ, बैग शुक्रिया। दो। हाँ, एक सेकंड। आराम से उतारो। हाँ, इस तरह से। शुक्रिया। ये जैकेट भी ले लो। ठीक है, रुको, आराम से, आराम से। अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ और हम जाग रहे हैं। पता नहीं बाद में क्या होगा। बस उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और कुछ जरूरी नहीं।
उसके लिए मैं अपनी नींदें कुर्बान करने को तैयार हूं। डॉक्टर के पास जाने में काफी वक्त है अभी। नहीं नींद आ रही है, नहीं ये वक्त गुजर रहा है। तुम ठीक हो? क्या हुआ? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अब इन चीजों की तुम्हें आदत डालनी होगी, समझे? बार बार ऐसे घबराओ मत। चक्कर आ जाना, मतली होना, ये सब कुछ नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुमने फिर भी अपना ख्याल रखना है और बात को मानना है, समझ गई? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और मैं भी दिलान, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। और वहां पर दुम्बे की चर्बी 8 किलो 45 के हिसाब से। अरे ज़मरूद, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जवेरिया भी ठीक है। क्या क्या कह रही हो ज़मरूद? ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं हम लोग। अच्छा सुनो, अम्मी बाबा को सलाम देना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जेवदत, किस बात पर इतना खुश हो गए? मैं बहुत खुश हूँ जवेरिया, कसम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाप बनने की खुशी संभाली नहीं जा रही थी, अब एक और खुशखबरी मिल गई। मामू बनने वाला हूँ मैं। मामू बनने वाले हो? दिलान माँ बनने वाली है। जेवदत, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन मेरे भाई। अरे ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ये बात किसी काराबे को नहीं बताओगी ना? दिलान, दिलान मेरी जान प्लीज वादा करो ना, मेरे होने वाले बच्चों पर रहम करो। अगर तुमने उन्हें ये बात बता दी कि तुम्हें गोद लिया गया था, तो पुरानी दुश्मनी फिर से शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे बाप के साय से महरूम हो जाएंगे। प्लीज, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी दिलान को फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ जरूर। भाई है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग मेरी बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, बल्कि अभी अभी खुशखबरी सुनी हमने। ज़मरूद की कॉल आई थी अभी। मैं मामू बनने वाला हूँ मेरी बहन। बिल्कुल भाई, मैं बताने ही वाली थी, ज़मरूद ने मुझसे पहले आपको खबर दे दी। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। तुमने देखा ना मेरी बहन कि बच्चों की खुशियाँ हम दोनों को एक साथ नसीब हुई है। इत्तेफाक की बात है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है यार, मेरी छोटी सी जिद्दी सी बहन माँ बनने वाली है माशाल्लाह। भाई आपकी एक्साइटमेंट सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देख रहे हैं दिलान। अल्लाह ने हमें अपनी कीमती नेमतों से नवाजा है मेरी बहन। ठीक कह रहे हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। सबको मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। बारान को मुबारकबाद देना मेरी तरफ से, और कहना बाप बनने की टीम में खुशामदीद। ठीक है भाई, कह दूंगी। वैसे भाभी को भी मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई तब
खबर पहुंच चुकी है। आवाज से लग रहा था वो बहुत खुश हैं। मुबारकबाद दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। चलो उठो, चलना है।